भगवान ग्वाल बाल के साथ माखन चोरी की लीला करते हैं। उसके पश्चात भगवान एक दिन गाय चरा रहे थे। वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने उसका भी कल्याण किया। गाय को चरा करके भगवान जंगल से लौट रहे थे कि यमुना के किनारे बकासुर नाम का एक राक्षस जो बगुले का रूप बना करके यमुना किनारे पर बैठा हुआ है। सारी गाय ने जब उस बगुले को, इतने विशालकाय बगुले को देखा, डर डर करके भागने लगी। भगवान ने विचार किया कि आज गैया इतनी जोर से क्यों भाग रही है। जाकर भगवान ने देखा तो बकासुर नाम का दैत्य कि स्वावको नाम महान असुरो वक रूप द्रक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडोग्र सद्बले। भगवान ने जाकर देखा तो उस बगले की चोंच को पकड़ करके भगवान ने चीर डाला और उसके प्राणों का अंत कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने बकासुर का वध किया। इसी बकासुर का एक और भाई है अगासुर, अजगर का रूप बना करके आता है और आकर के जंगल में यहां प्रण करी अजगर बना, योजन एक प्रमाण एक होठ नभ से लगा और दूजा धरा तुला। इतना विशाल का यह अजगर बनकर के वहां दैत्य अगासुर आया कि उसका ऊपर का फण जो है वो आकाश में टिका हुआ है और नीचे का जमीन पर है। ग्वाल बाल सखाओं ने देखा कि आज से पहले इतनी सुंदर गुफा कभी जंगल में देखने को नहीं मिली, क्यों ना इस गुफा के अंदर जाकर के इस गुफा का आनंद लिया जाए। सारे ग्वाल बाल सखा उस अगासुर के मुख में चले गए। भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि मेरे ग्वाल बाल सखा इस अगासुर के मुख के अंदर चले गए हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। भगवान भी अंदर गए, अगासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। सारे ग्वाल बाल घबराने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने तुरंत अपना स्वरूप बढ़ाया और बढ़ा करके उस अगासुर के पेट को चीर करके अपने ग्वाल बाल सखाओं को लेकर के भगवान बाहर आए और उस अगासुर का भगवान ने कल्याण किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अगासुर को मारने के बाद भगवान धेनुकासुर नाम के दैत्य का वध करते हैं, जो गधे का रूप बना करके भगवान को मारने के लिए आता है। भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। अब तो भगवान श्याम सुंदर को पता लगा कि यमुना नदी के अंदर कालिया नाग आकर के रहने लगा और उसने यमुना के जल को बिल्कुल दूषित कर दिया है। जो भी यमुना जल को पीता है, यमुना के ऊपर से निकलता है, वहां मर जाता है। भगवान को इस बात का पता लगा तो भगवान ने क्या किया कि कतमंतर जले गादे न्यगृणात भवान सावै बहु युगावासम यथा सेद विप्रकत्यताम कालिंद्याम कालिशासिद्रः दद्रा कश्चिन् विषाग्निना श्रापमाण पया यस्मिन् पत्यंतो परिगा खगा। भगवान को जब इस बात का पता लगा कि कालिया नाग ने यमुना के जल को दूषित कर दिया है, उसी समय भगवान ने अपने ग्वाल बाल सखाओं को एकत्रित किया और एकत्रित करके भगवान गेंद खेलने के लिए काली देह पर जाते हैं। काली देह पर गए, गेंद खेलने लगे। गेंद में भगवान ने एक मारी, गेंद यमुना जल में जा गिरी। अब तो श्रीदामा ने कहा कन्हैया गेंद लूंगा तो वही लूंगा, मुझे मेरी गेंद वापस कर दो। भगवान तुरंत यमुना में कूद जाते हैं और कूद करके जहां पर कालिया नाग रहता है भगवान वहीं पर जाने लगते हैं। नाग पत्नियां रास्ते में मिल जाती है, कहती है बालक तुम लौट जाओ, अभी हमारे पति कालिया नाग सो रहे हैं, यदि वो जग गए तो तुम मारे जाओगे। कन्हैया ने कहा मैं यहां मरने नहीं, तुम्हें यहां से भगाने के लिए आया हूं। तुम यमुना को छोड़ करके यहां से चले जाओ, तुमने यमुना के जल को दूषित कर दिया है। इतने में कालिया नाग जाग जाता है। भगवान का और कालिया नाग का युद्ध होता है। कालिया नाग के फन पर भगवान चढ़ जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं, तांडव करने लगते हैं। कालिया नाग घबराने लगा, अब तो भगवान की स्तुति करने लगा। हाथ जोड़कर के कालिया नाग भगवान से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय
कि नमा कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। भगवान की स्तुति कालिया नाग और कालिया नाग की पत्नियों ने करी। भगवान ने उन पर कृपा करी, कहा कि हे कालिया, इस यमुना को छोड़कर के तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ और वहीं पर रहना, मेरा गरुड़ तुम्हें वहां पर परेशान नहीं करेगा। तुम जाकर के परिवार सहित रमणक द्वीप पर निवास करो। अब तो कालिया नाग भगवान के चरणों में प्रणाम करके भगवान को अपने शीश पर बिठा करके यमुना के बाहर लेकर के आता है। इधर नंद बाबा यशोदा पूरे ब्रजवासी गोकुलवासी वृंदावनवासी को पता लगा कि कन्हैया जहां पर कालिया नाग रहता है वहां पर यमुना में कूद गया। सभी दौड़े दौड़े आते हैं, लेकिन इतने में भगवान श्याम सुंदर जो है वो कालिया नाग को लेकर के बाहर आ जाता है। कालिया नाग पर भगवान कृपा करते हैं। कालिया नाग रमणक द्वीप पर जाकर के परिवार सहित रहता है। भगवान ने सभी की रक्षा करी। उसके बाद भगवान वहां से आए, रास्ते में रुक गए जंगल में। कंस के अनुचरों ने क्या किया कि पूरे जंगल में आग लगा दी। उसी समय भगवान ने देखा कि मेरे ग्वाल बाल सखा सभी जलकर के भस्म हो जाएंगे। भगवान ने उसी समय वो दावानल अग्नि, जो जोर जोर से अग्नि जंगल में जल रही थी, उस अग्नि को स्वयं भगवान पी जाते हैं। उसी समय अग्नि का पान करते हैं तो भगवान का नाम दावानल पड़ जाता है। बोले दावानल सरकार की जय हो। उसके पश्चात भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं करी। प्रलंबासुर नाम के दैत्य का वध किया। एक दिन भगवान श्याम सुंदर की मुलाकात यमुना तट पर राधा रानी से हुई। राधा रानी जल भरने के लिए यमुना पर आती हैं कि वाटन में घाटन में विथिन में वागन में वृक्षन में वेलिन में वाटिका में वन में कि दरन में दीवारन में देरी में दरीचन में हरिन में हारन में भूषण में तनमन में कि कानन में कुंजन में गोपिन में गायन में और गोकुल में गोधन में दानीन में घन में और जहां देखो तहां देखो शामन में और राधे राधे नजर आती है कृष्ण को अखियन में। कन्हैया को अब तो जिधर देखे उधर ही राधे राधे नजर आए। जिधर कन्हैया देखे राधा की झलक कन्हैया को दिखे। अब तो कन्हैया ने विचार किया, कन्हैया को राधा से प्रेम हो गया। कन्हैया विचार करने लगे। एक दिन तो श्याम सुंदर भगवान बैठे हुए राधा रानी को याद कर रहे हैं। राधा का सुंदर स्वरूप भगवान को याद आ रहा है। विचार कर रहे हैं कि राधे के बिना तो मैं अधूरा हूं। श्याम के बिना तुम आदि, तुम्हारे बिना श्याम आदि, बोलो राधे राधे। अब तो राधा रानी से भगवान को प्रेम हो गया। राधा को पता लगा कि कन्हैया मुझसे प्रेम करता है, तो राधा भी भगवान से प्रेम करने लगी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले डल जाए पर भक्त का मान न डलते देखा। राधा रानी से भगवान को प्रेम हुआ। अब तो भगवान ने विचार किया कि क्यों ना राधा से ब्याह रचा लिया जाए। श्याम सुंदर भगवान मैया यशोदा के पास गए। मैया संध्या के समय गाय चरा करके भगवान घर पहुंचे। रात्रि के समय मैया विश्राम कर रही हैं। कन्हैया जाकर के मैया यशोदा के चरणों में बैठ गए। जाकर के मैया के चरण दबाने लगे। मैया ने विचार किया कि 7-8 वर्ष हो गए, आज तक कन्हैया ने कभी मेरे चरण नहीं दबाए और आज कन्हैया मेरे चरण दबा रहा है। मैया ने पूछा, क्यों लाला, क्या बात है? अरे आज चरण कैसे दबा रहे हो? कन्हैया कहने लगा मैया से, अरे मैया तुम अब बूढ़ी हो गई हो और तुम काम करती हो ना तो थक जाती हो। मैंने विचार किया कि बेचारी मेरी मैया अकेली इतने बड़े घर का काम करती है, 9 लाख गाय का गोबर करती है, ये करती है, इतना कार्य करती है, तो बेचारी मेरी मैया थक जाती होगी। और देखो ना मैया, 60 वर्ष की तुम थी तब मैं उत्पन्न हुआ, अब 8 वर्ष का मैं होने वाला, 68 वर्ष की मैया तुम हो गई, कितनी बूढ़ी हो गई। मुंह में दांत नहीं बचे, पेट में हाथ नहीं बचे, इसलिए मेरे को दया आ रही है। तो मैया इसलिए तुम थक गई होगी तो चरण दबा रहे। मैया समझ गई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे तो कन्हैया चरण नहीं दबा रहा है। मैया के बार बार पूछने पर कन्हैया कहने लगे, अरे मैया बात तो मैं आपको बता दूं क्या बात है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी बात ना मानो और मेरी धुलाई कर दो। मैया ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया तुम बताओ क्या बात है। कन्हैया कहने लगे क्या कि मैया
ऐसा करो एक दुल्हन लेके आ जाओ। मैया ने कहा किसके लिए? बोले मेरे लिए। अरे अभी तेरा बड़ा भाई बलदाऊ बेटा है, कैसे तेरे लिए दुल्हन ले आए? दुल्हन देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, छोरी ढूंढेंगे तभी तो फिर रिश्ता करेंगे, तब जाकर के दुल्हन कहीं आएगी। कन्हैया कहने लगे मैया तुम बुरा ना मानो तो एक बात बताओ, छोरी भी मैंने देख रखी है, बहुत सुंदर है मैया, तुम कहो तो फिर मैं बताऊं। मैया ने कहा कौन है बताओ जरा। कन्हैया कहने लगे क्या? और राधिका गौरी से और बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का राधिका गौरी से, जय हो बिरज की छोरी से जय हो। मैया करा दे मेरो प्यार। गैया नाही चराऊं। अरे जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। अरे आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे वो छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। अरे तेरे
राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अरे अपनी राधा से मैया चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैया चरण तेरे दबवाऊं। अरे भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार का राधिका गौरी से बिरज की चोरी से मैया करा तुहे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे तेरो ब्याह। ओ कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ कैसे करा दूं तेरो ब्याह। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। कन्हैया ने